Hello students of class 8, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson number 15, some natural phenomena, right? Some natural phenomena, chapter number 15. इसमें हम लोग काफ़ी कुछ पढ़े उस रोज़, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, जिसमें मैंने दो मेथड्स के बारे में चर्चा किया था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन, राइट। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। देखिए, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑब्जेक्ट बाय कीपिंग इट नियर ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बट नॉट टचिंग इट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक ऐसा मेथड है ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का जिसमें एक जो नॉन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं, लेकिन उसमें टच नहीं कराते, उससे थोड़ा सा दूर रखते हैं कि वो टच नहीं करे। तो इस मेथड में क्या होता है, जो नॉन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है वो चार्ज हो जाता है। तो ये जो मेथड है चार्जिंग का, इसी को इंडक्शन कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट मतलब वो पहले से चार्ज नहीं है, बाय कीपिंग इट नियर ए चार्ज ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग चार्ज ऑब्जेक्ट के पास रखकर, लेकिन ध्यान रखना बट नॉट टचिंग इट, लेकिन वो छुए नहीं एक दूसरे को। इस मेथड से जो होता है चार्जिंग, उसको हम लोग कहते हैं इंडक्शन, राइट। इसमें क्या होता है, इन चार्जिंग बाय इंडक्शन नो चार्ज फ्लोज फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट। यहाँ पर चूंकि कॉन्टैक्ट है नहीं तो चार्ज का फ्लो नहीं होता अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, जब ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है, इट रिपेल्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसका मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, और जो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को आप वहाँ ले गए उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के नज़दीक आएगा तो क्या होगा, वो उसको दूर भगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसका भी जो चार्ज है उसका भी, जो अनचार्ज है उसका भी, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, है ना। और इसके कारण से क्या होगा, द नियरर एंड ऑफ द अनचार्ज ऑब्जेक्ट बिकम्स इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। तो जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उसका जो चार्ज ऑब्जेक्ट के पास का जो एंड है वहाँ से इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, दूर भगाएगा, तो वहाँ से हट के वो नीचे की ओर भागेगा, तो वहाँ रहेगा क्या, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, है ना, मतलब पॉजिटिवली चार्ज, है ना। और द फार्दर एंड ऑफ अनचार्ज ऑब्जेक्ट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो वो जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट था आपका वो क्या हो जाएगा, द फार्दर एंड ऑफ द अनचार्ज ऑब्जेक्ट। तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट का जो दूर वाला एंड है जहाँ पर सारा नेगेटिवली चार्ज भाग गया, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा एंड हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। सिमिलरली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज होगा, इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन अनचार्ज ऑब्जेक्ट। अनचार्ज ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसके कारण से नियर एंड ऑफ जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एंड द फार्दर एंड ऑफ द अनचार्ज ऑब्जेक्ट बिकम्स इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जब आप रिमूव करेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट को, रिमूव द चार्ज ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट चार्ज बाय इंडक्शन विल अगेन बिकम ए न्यूट्रल। तो फिर से वो जो है द ऑब्जेक्ट जो चार्ज बाय इंडक्शन हुआ वो विल अगेन बिकम न्यूट्रल, वहाँ से हटाते ही वो फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। अब ट्रांसफर ऑफ चार्ज, देखिए चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज वी नीड टू नो अबाउट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में जानिए। एक डिवाइस है, एन इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस यूज फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसका यूज किसी भी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है, या फिर है भी तो उसका उस चार्ज का नेचर क्या है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल चार्ज डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। जितने भी चार्ज डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है इसमें ये सबसे पहले बार बना था, मतलब ये पहला इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया। तो पहला जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो इन्वेंटेड था, ब्रिटिश फिजिशियन थे, है ना। फिजिशियन मतलब वो डॉक्टर वाला फिजिशियन नहीं, भौतिक मतलब फिजिक्स के ज्ञाता थे, इनका नाम था विलियम गिलवर्ट, है ना। इट इज़ वेरी, और उन्होंने जो बनाया वो काफ़ी सेंसिटिव था एंड डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट। डेलिकेट मतलब
सावधानी से यूज़ किया जाने वाला। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोस्कोप का स्ट्रक्चर। आप देखिए ये ग्लास जार है आपका पूरा। ठीक है, यहाँ पर रबर स्टॉपर लगा हुआ है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं एक पाइप जैसा घुसा है, ब्रास रॉड है। ठीक है, और यहाँ पर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ब्रास का है। ठीक है, और ये मेटल फॉयल है दोनों तरफ, और यहाँ पर जो है गोल्ड लीफ लगा हुआ है नीचे वाले हिस्से में, है ना। एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कंटेन्स ऑफ ए ब्रास रॉड विच थ्रू ए रबर स्टॉपर इन ग्लास जार, उससे होके गुजर रहा है। द टॉप एंड ऑफ द ब्रास रॉड कैरीज ए ब्रास डिस्क, उसका टॉप एंड पे अभी बताया ब्रास का डिस्क है, एंड द लोअर एंड जो है कैरीज टू थीन मतलब समझते हैं सोना महंगा होता है तो काफ़ी थीन गोल्ड लिप्स, चूँकि एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ होता है ये। वहाँ पर गोल्ड लिप्स, गोल्ड के लिप्स मतलब छोटे छोटे पत्थर टाइप का फॉइल लगा हुआ है। द ग्लास जार प्रोटेक्ट्स द गोल्ड लिप्स, वो ग्लास जार है गोल्ड लिप को प्रोटेक्ट कर रहा है आउटसाइड से, एयर करंट से। द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लास जार इन द इंटीरियर जो है सराउंडेड बाई मेटल फॉइल। देख रहे हैं ये मेटल फॉइल से लोअर एंड जो है सराउंडेड है। व्हेन द इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज, जब इसका यूज करते हैं, द मेटल फॉइल इज अर्थेड, तो ये मेटल जो फॉइल है वो नीचे अर्थेड होता है, मतलब अर्थ से उसका कनेक्टेड होता है। इसके कारण से क्या होता है, दिस इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रोस्कोप को और ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है। सम इलेक्ट्रोस्कोप्स हैव स्ट्राइप्स लिप्स ऑफ सिल्वर, कुछ इलेक्ट्रोस्कोप में सिल्वर या कॉपर या एल्यूमिनियम या फिर ब्रास का यूज होता है इंस्टीड ऑफ गोल्ड, है ना। अब यहाँ देखिए एक थिंक है, व्हेन यू टेक ऑफ योर स्वेटर ड्यूरिंग विंटर्स समटाइम्स यू हियर ए क्रैकिंग साउंड, व्हाई, ऐसा क्यों होता है? तो वो आपको देखना पड़ेगा। टू शो द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिए रब ए ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड को रब कर लीजिए अगेंस्ट सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ से उसको रग रहा आपने तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया ग्लास रॉड। ठीक है, अब टेक ए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लीजिए, जो भी यहाँ देखा आपने, इन विच द लीव्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप इज इनिशियली फोल्डेड, इनिशियली क्या था वो फोल्डेड था। ठीक है, बीइंग द चार्ज ग्लास रॉड इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रास डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप, अब लाइए उसको, जो चार्ज आपका ग्लास रॉड है कॉन्टैक्ट में किसके पास, डिस्क के पास। ऑन टचिंग द चार्ज ग्लास रॉड विद द ब्रास डिस्क, जैसे आप उसको ब्रास डिस्क के सटाएंगे, द गोल्ड लिप्स डाइवर्स, तो गोल्ड लिप क्या होगा, डाइवर्स हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से दूर हो जाएगा, है ना। ऐसा क्यों हुआ कि जैसे आपने वो डिस्क से इसका कनेक्शन किया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज नीचे की ओर भागा, और जो गोल्ड लिप, दोनों गोल्ड लिप पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो दोनों गोल्ड लिप पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो आपको पता है जो सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। उसने क्या किया, एक दूसरे को रिपेल किया, जिसके कारण से वो गोल्ड लिप जो है एक दूसरे से दूर भाग गया। Because when the charged glass rod touches the brass charge, this charge flows along the brass rod to the gold lips, और metals are good conductor of electricity। मालूम है आपको, gold lips carrying similar charges, है ना, similar charges that is positive charges, एक दूसरे को रिपेल किया और वो डाइवर्स हो गया, है ना। तो कंक्लूजन क्या निकला, इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू एन, तो इससे हुआ ना, चार्ज ऑब्जेक्ट था यहाँ पर गोल्ड लिप आपका अनचार्ज था, वहाँ पर ट्रांसफर हुआ चार्ज का, है ना। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।